जय श्री राम प्रेमी भक्तों। मनुष्य की कामनाओं का नाश किस प्रकार होता है, क्योंकि जब तक कामनाओं का नाश नहीं होगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। सबसे पहले समझिए कि कामनाएं निर्मित कैसे होती हैं, यानी कि वो उनकी जागृति कैसे होती है। कामनाओं की मनुष्य की शरीर रचना का आरंभ चित्त निर्माण से होता है और इसी चित्त में अहम भाव पैदा होता है जिससे कामनाएं जागृत होती हैं। इसी कामना की पूर्ति के लिए फिर वह विचार करता है तथा निर्णय लेता है, जिससे मन एवं बुद्धि का विकास होता है तथा इनकी क्रियान्वित के लिए ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों का विकास होता है, जिससे शरीर का निर्माण होता है। इसलिए शरीर रचना में कामना ही उसका बीज है जिससे मनुष्य इस संसार में आता है। यह कामना चित्त की गहराई में रहती है, जो परोक्ष रूप से मनुष्य को कर्मों में बांधती है, प्रेरित करती है। कर्मों का फल होने से उन्हें भोगना भी अनिवार्य है, जिससे मनुष्य को बार बार जन्म धारण करना पड़ता है। ये कामनाएं चाहे सांसारिक भोग की हों अथवा स्वर्ग भोग की, चाहे वे मुक्ति की ही क्यों न हो, सभी कामनाएं ही हैं। सांसारिक भोग की कामनाओं से ही संसार में जन्म होता है तथा स्वर्ग सुख प्राप्त करने की कामना से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो कर्मों का ही फल है। काम्य विषयों की आसक्ति के कारण ही वह ईश्वर प्राप्ति से वंचित रहता है। जब मनुष्य की सभी प्रकार की कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, तभी उसे ब्रह्म की उपलब्धि होती है, जिससे उसे अमर पद प्राप्त होता है। ब्रह्म का अनुभव यह मरण धर्मा मनुष्य इसी जीवन में प्राप्त कर सकता है। केवल कामनाओं का त्याग आवश्यक है। ये कामनाएं आत्मा में नहीं होती बल्कि चित्त में होती हैं। चित्त के नाश होने पर कामनाओं का अपने आप नाश हो जाता है, जिससे वह आत्मा पुनः ब्रह्म में विलीन हो जाती है। सभी प्रकार की साधनाओं का यही अंत हो जाता है। संसार में सभी बंधनों का कारण ये कामनाएं ही हैं। इन्हीं के त्याग से मुक्ति होती है। यही जीव की उच्चतम अवस्था है। जिस समय इस जीवन में ही इसके हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन हो जाता है, उस समय वह मरणाधर्म अमर हो जाता है। बस संपूर्ण वेदांत का इतना ही आदेश है। मनुष्य की कामनाओं का नाश किस प्रकार होता है, इसके विषय में उपनिषदों में, शास्त्रों में ये कहा गया है कि कामनाओं का कारण अज्ञान जनित भ्रांतियां हैं, जिससे अहंकारवश यह जीव अपने को उस भ्रम से भिन्न मानने लगता है। यही अविद्या है जो सभी प्रकार के दुखों का, क्लेशों का कारण है। कामनाओं का सीधा नाश नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका बीज भीतर चित्त में विद्यमान है। यह बीज भी अज्ञान के कारण निर्मित हुआ है। जब इस जीव चेतना को आत्मा की अनुभूति हो जाती है, तो वह अपने को ईश्वर स्वरूप ही मानने लगता है। उसी अवस्था में उसकी इस अज्ञान जनित ग्रंथि का छेदन होता है, जिससे उसकी सांसारिक कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। इसलिए इन कामनाओं पर नियंत्रण करके आत्मज्ञान की ही चेष्टा करनी चाहिए, जिससे मनुष्य को यह अमर पद इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है। समस्त वेदों का, शास्त्रों का यही सार है, जिससे ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। तो आपकी कामनाएं ऐसे नहीं मिटती, अपने आप ये मिट ही नहीं सकती, ये मिटेंगी भक्ति से। तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करो, क्योंकि ये कामना ही सभी दुखों का कारण है। कामनाएं हमारी समाप्त हो जाए तो हमें कोई दुख हो ही नहीं सकता, और हमें तभी ब्रह्म की भी प्राप्ति होगी जब ये कामनाएं समाप्त हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अपने जीवन में भी उतारेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय श्री राम।